मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का डीएक्शन सागा के छठे एपिसोड में। जैसा कि हमने लास्ट शो हुआ था हमारा 5वां एपिसोड, वहां पे हमने बोला था कि हम उसी एपिसोड का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि वो पार्ट था ब्यूटी के ऊपर, और ब्यूटी के ऊपर थियोरेटिकल सेशन हमारी जो गेस्ट थी वो थी मिसेस रोशनारा मैम, उन्होंने दिया था। और आज हम वो जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस हमने लिए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर विद प्रैक्टिकल सेशन लेके आए हैं। तो प्रैक्टिकली हम जानेंगे और देखेंगे कि जो टिप्स मैडम ने बताए थे, जो जो प्रॉब्लम्स के लिए, वो हम कैसे कर सकते हैं अपने घर में। हम अपने घर में ही पार्लर कैसे खोल सकते हैं, और बहुत ही इजी वे है दोस्तों। हम सभी उसको देखेंगे और सीखेंगे आज। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं आज इस शो को आरंभ करता हूं। आरंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कल हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था। तो आप सभी लोगों का मैं आपकी सबको बधाई देना चाहता हूं दोस्तों। सो स्वतंत्रता डिएक्शन का जो एक कंसेप्ट, हमेशा डॉक्टर लिम या डीएक्शन लीडर्स हमेशा एक चीज बोलते हैं, फ्रीडम। किससे फ्रीडम चाहिए हमको? फ्रीडम चाहिए हमें हर चीज से, हेल्थ से फ्रीडम, वेल्थ में फ्रीडम, हमें हर चीज में फ्रीडम चाहिए। तो डीएक्शन आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। तो वही फ्रीडम में हम अच्छे नेचुरल ब्यूटी को कैसे ग्लो कर सकते हैं, वही मिशन को लेकर आज जो हमारी गेस्ट हैं, जो पिछली बार हमारी आई थी मिसेस रोशनारा मैम, आज हमारे साथ वापस जुड़ी हैं हमें प्रैक्टिकल सेशन सिखाने के लिए। तो उनका हम स्वागत करते हैं। Good morning, Roshanara ma'am. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Happy Okay. स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे। ओके, मैं हिंदी बोलने जा रही थी। ओके, नो इश्यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। एंड जैसे कि मैंने वही अपने व्यूअर्स को बोला मैम कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, या जिसको हम बोलेंगे एक फ्रीडम भी बोल सकते हैं, फ्री होना, स्वतंत्र होना। ओके, तो डीएक्शन भी स्वतंत्र करने के लिए, अपने डीएक्शन मेंबर्स को स्वतंत्र करने के लिए ही डीएक्शन का जो मिशन है वही मिशन है, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज। ओके, सो फ्री होना है। तो मैम आज हमारा जो सेशन है, जैसे हम लोगों ने बोला था कि आज जो हम सेशन लेंगे वो है प्रैक्टिकल सेशन। सो आई होप आज हमें आप सिंपल वे में, जिस तरीके से बॉम्बे वगैरह या पूना या अदर जगह पे, कुछ जगह पे जैसे आप जाके बताते थे, उस तरीके से आज हमें कुछ टिप्स सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने इन्फॉर्म किया कि हम एक 4 क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल सेशंस आज हम लेंगे, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे, क्योंकि ब्यूटी मतलब कभी अंत होता नहीं है। ब्यूटी के क्वेश्चंस भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले थे, क्वेश्चंस आते रहे, और हमने बाद में जाके जब कमेंट्स देखे, वन ऑफ द हाईएस्ट लाइव व्यूज था। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपके मीटिंग्स, लगभग 250 के आसपास लोगों ने लाइव देखा, और उसके बाद अभी तक 2500 के ऊपर हमारा व्यूज क्रॉस हो चुका है। मतलब लोग कितने चाह रहे हैं कि हमें ब्यूटी के ऊपर हमें ध्यान देना, और स्पेशली नेचुरल ब्यूटी। और डीएक्शन प्रोडक्ट तो नेचुरल प्रोडक्ट है ही, और आप पूरा का पूरा डीएक्शन के प्रोडक्ट से हम कैसे नेचुरल ब्यूटी पा सकते हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो आज हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो हम और भी, हमारे जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं, वो सभी लोग आज और भी ज्यादा उत्सुक हैं देखने के लिए। तो मैम हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसी पे ही लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन या आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले टाइम बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने नहीं देखा था, तो मैं उनको भी मैं दिखाना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन Good morning, DXN. My name is Yogita Vilasjamdar. I am from DXN Pune. My question to Roshanara ma'am is that are there any solution for pimples by using DXN product? क्या DXN product के उपयोग से pimples का कोई समाधान है? Thank you. यस, वेलकम। पिंपल्स के ऊपर क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकली बता दिया था। तो जिन लोगों को ज्यादा डिटेल में जाके देखना है तो वो हमारा लास्ट एपिसोड जरूर देखे, उसके लिंक यूट्यूब पे और फेसबुक पे ऑलरेडी अवेलेबल है मैडम। बट इन शॉर्ट में आपको बताइए, बट आज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा।
तो मैम हमारे पास है सॉल्यूशन उसका, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हमको गुड मॉर्निंग डीएक्सएन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सबको गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते कर रही हूँ। और अच्छा लग रहा है कि मैं अगेन आप लोगों के पास सामने आ गई हूँ। और मुझे पता है, मुझे लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ सबके सामने और सबको बताऊँ, प्रैक्टिकली करके बताऊँ। तो आज ये भी मौका मिला है, तो मैं प्रैक्टिकल जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं आप लोगों को कर सकूँगी, बता सकूँगी, मैं बताने की कोशिश करूँगी। और ये मेरी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा गैनोडर्मा फार्म है जो मलेशिया में है। और टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, मेरी वीडियो देखी, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है मैं बहुत जगह गई हूँ, लेकिन बहुत जगह पर मेरे साथ लेडीज़ ही लेडीज़ है ज़्यादा। तो मुझे खुशी होती है और ये मेरा एक ख़्वाहिश था, एक मेरा एम था कि मैं लेडीज़ तक पहुँचूँ, औरतों तक पहुँचूँ और उनको कुछ सिखाऊँ, ताकि वो कुछ सीख के बाहर निकले और कुछ करना शुरू कर दें। ये नहीं कि औरतें, होता है कि आजकल तो ये चला हुआ है कि औरतें घर में बैठेंगी, घर सँभालेंगी, नहीं। लेकिन मेरा एक वही था, जब मैंने शुरू किया था रिएक्शन, तो मेरा एम था कि मैं लोगों को कुछ सिखाऊँ और वो आके बाहर इसको करना शुरू करें। तो ये हमारा, मुझे इतना अच्छा स्टेज मिला, मेरे पार्लर्स थे, अभी नहीं है, मैंने हैंडओवर कर दिए, क्योंकि मुझे इसी में बहुत ज़्यादा खुशी, दिल से खुशी मिल रही थी। अपना बिज़नेस होते हुए भी मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, उतनी खुशी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और हैंडओवर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे पूरा दुनिया घूमने मिला। हर औरत का ख्वाहिश होता है कि, या मर्दों का भी, कि वो घूमे सब जगह। तो मैं तो घूम ही रही हूँ, सब पूरी दुनिया देख भी रही हूँ, घूम भी रही हूँ और खुशी भी हो रही है। तो इस ज़रिए से हम पहुँचे, जैसे डॉक्टर लिम को आप देख रहे हैं, मलेशिया में मैं 3 बार गई थी। ये हमारा जो कोरियन प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो उसके टाइम पे भी मैं गई थी आने से पहले, कि हमको कैसे मास्क चाहिए, हमको मिक्स करके चाहिए, कैसे लोगों को डायरेक्ट मास्क लगाएँगे लोग, कैसे ये करेंगे। तो उसी के बेस पर हमारा कोरियन प्रोडक्ट्स भी आ रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। वो जब आएगा तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन इट्स वेरी गुड। तो हम लोग को मिक्स मास्क मिलेंगे। आज मैं आप लोग को कैसे मिक्स करना है, कैसे मिक्सिंग करना है, वो सब आप लोग को सिखाऊँगी। और मिस्टर गनी भी वहाँ थे, तो ही इज़ आल्सो माय अपलाइन एंड बहुत हेल्पफुल है, बहुत उनके भी मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। और उनके ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ही लोगों को हेल्प करते हैं। ही इज़ यहाँ के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर गल्फ से। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन गल्फ से फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है एंड कनाडा में रहते हैं। 6 महीना कनाडा, 6 महीना यहाँ पर आते हैं। और आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊँगी, जो हमारा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, तो वो हमको ज़रूरी है लेना, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट्स है गैनोडर्मा बेस। और ये हमारा गैनोडर्मा है, ये हमारा राजा है। और राजा हमारे हाथ में, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा लगता है, ठीक है? तो डॉक्टर लिम ने इतनी अच्छी चीज़ें हम लोग तक पहुँचाई है, बहुत ही अच्छी। लेकिन बहुत सारे अभी, मतलब जितने लोग ले रहे हैं, 10 मिलियंस लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब दुनिया की आबादी का 1% लोग भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट्स अभी बहुत लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुँचाना कैसे? जब तक आप इसकी जानकारी नहीं लोगे, तब तक आप नहीं पहुँचा सकते। तो हमको इसकी अच्छे से जानकारी लेना है, इसके बारे में हमको सही से तरीका पता होना चाहिए। हमको यहाँ डॉक्टर नहीं बनना है, दिस इज़ नॉट मेडिसिन, दिस इज़ फूड सप्लीमेंट्स। तो इस फूड सप्लीमेंट से लोगों को हेल्थ भी मिल रही है, उसके साथ वेल्थ भी मिल रहा है और खूबसूरती भी मिल रही है, ठीक है? तो इसको हमको कैसे लोगों तक बढ़ाना है, वो मैं बताऊँगी। तो ये हमारा राजा हमारे हाथ में है, गैनोडर्मा। उसी का मैंने सुना है कि इंडिया में भी मशरूम पाउडर आ गया है। दैट इज़ वेरी गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब इंडिया में आके बताती थी लोगों को कि आप लोग पाउडर कैप्सूल्स को खोल के डालो और फिर आप कंज़्यूम करो या लगाओ। तो अभी तो आपके पास में मशरूम पाउडर आ चुका है, तो उसको हमको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, बल्कि ईज़ी वे है। और मैं तो समझती हूँ, और मैं लोगों को यही बोलती थी कि आप अगर पानी में डाल के इसको घोल के पीते हो, तो वो यहाँ से पूरा इलाज करना शुरू करता है। कैप्सूल जब खाते हैं तो अंदर जाती है, खुलती है, फिर इलाज शुरू करता है। लेकिन जो पाउडर है, वो हमारे मुँह से, जो हमारा गेटवे जो है, वहीं से हमारा इलाज शुरू कर देता है। तो पाउडर अगर आई है, तो इज़ बेस्ट वे, सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करो, उसको लेना शुरू करो। कैप्सूल्स खोल के डालने से अच्छा ये है। कैप्सूल्स भी है आपके पास, वो भी यूज़ करो, लेकिन इसको भी हमको यूज़ करना है और अच्छी तरीके से इसकी यूज़ करना है। इसका यूजेज़ मैं बताऊँगी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग को ज़रूरी है। अब खूबसूरती के लिए, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए भी हमको हेल्थ ज़रूरी है। अंदर का सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। जब अंदर का सिस्टम अच्छा होगा, तो हमारा चेहरा खुद ब खुद चमकना शुरू होगा। तो इसके लिए हम लोग को हमारा प्रोडक्ट्स कैसे कंज़्यूम करना है, वो मैं बताऊँगी। अभी ये आप लोगों के पास आरजी जेल, आप 1 आरजी 1 जीएल लेते थे, इसको हमको हाफ स्कूप से लेना है।
इसके साथ आपको एक स्कूप, छोटा सा चम्मच भी मिलेगा, तो स्कूप से, हाफ स्कूप से हमको लेना है और उसको वही पानी में डाल के हमको जब पिएंगे तो थोड़ा सा मुंह में रख के फिर उसको अंदर लेना है, ताकि यहाँ से आपका इलाज होना शुरू हो जाए और ये अंदर जाके काम करना शुरू कर दे। तो ये हमको मशरूम पाउडर लेना ज़रूरी है। फिर उसके साथ में हमारा स्पिरुलिना, इट इज़ बेस्ट फॉर लेडीज़, इट इज़ बेस्ट फॉर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी अगर ये लेती है तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है और माँ को भी फ़ायदा हो रहा है। तो प्रेग्नेंट लेडी को मैं 25 से 30 पर डे खाने देती हूँ, ठीक है? तो इसमें कोई हार्म नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नथिंग। कोई अगर बोलता है, कोई अगर मुझे पूछता है कि मैडम क्या साइड इफेक्ट, तो मैं बोलती हूँ मैं आपके सामने साइड इफेक्ट बैठी हूँ, कुछ नजर आ रहा है, मेरा पैर टेढ़ा हुआ है, मेरा मुंह टेढ़ा, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, ये हम लोग को कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो हम कितना भी ले सकते हैं, बल्कि बच्चे मम्मा मोर मोर करके ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करते, तो इसको हम कितना भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नोनी जूस, मोरंजी जूस है, इट इज गुड फॉर स्किन, इट इज गुड फॉर हेयर, बहुत ही अच्छा है। और फिर अंदर अगर आप लोग को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह है, तो जब आप ड्रिंक करते हो तो इट इज गुड फॉर स्टमक ऑल्सो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पिंपल्स आती है, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारा मोरंजी जूस, नोनी जूस इज वेरी गुड फॉर दैट। इसके साथ में थोड़ा सा आप रोजेल जूस भी लिया करें, रोजेल जूस भी बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ जो मोरंजी जूस है उसमें रोजेल मिला हुआ है और रोजेल सेपरेट भी है, लेकिन रोजेल जूस इज ऑल्सो गुड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कम करता है। विटामिन सी अगर कम है आपके बॉडी में तो आपको इरिटेशन होगा, आपकी बॉडी, आपका चेहरा लाल होगा, तलवे गर्म होते, तो उसके लिए भी हमारा रोजेल जूस इज वेरी गुड। तो ये 3 प्रोडक्ट्स को हमको लेके चलना है, ये ब्यूटी के साथ में बता रही। फिर जब हमारा आएगा आगे, मैं आप लोगों को शायद मैं अगर मौका मिला तो मैं अपने टेस्टिमोनियल्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी, हमारा वो दूसरा सेशन हम बनाएंगे। तो ये हमारी चीजें हमको ब्यूटी के लिए लेना जरूरी है। उसके बाद आती है हमारी ब्यूटी थिंग्स, ब्यूटी में क्या क्या हमको यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन था उसके पहले मैंने इतना सारा आपका टाइम लिया, क्योंकि इन चीजों के बारे में भी हमको बताना जरूरी था, क्योंकि ये जब तक नहीं खाओगे तब तक आपकी ब्यूटी निखरेंगी नहीं, तो इसको हमको खाना भी जरूरी है, तो इसके बारे में बताया। अब इसके बाद हमको जैसे पिंपल्स का ट्रीटमेंट पूछा उन्होंने, तो पिंपल्स के लिए हमको जरूरी है मशरूम, स्पिरुलिना, मोरंजी। ज्यादा से ज्यादा हमको मोरंजी लेना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जितना पानी पियोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सैलेड खाना जरूरी है, ग्रीन ये खाना, वेजिटेबल्स खाना जरूरी है और फ्रूट्स खाना जरूरी है। और जितना पानी पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो पिंपल्स क्यों आती है? क्योंकि हार्मोन्स चेंज की वजह से बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी एज 16 के बाद जो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें भी लोगों को जरूरत पड़ती है कि वो ये सारी चीजें ले और फ्रूट्स वगैरह खाना। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना जरूरी है, 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर हर एक को पीना जरूरी है। ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगी या नहीं। जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपका स्किन खुद ब खुद आपको लगेगा कि कुछ खिंचा रहा है और ड्राई हो रहा है। तो पानी जब पीना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत ही उससे फायदा होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना जरूरी है। और अगर पानी नहीं पी सकते हो तो हमारे पास गैनो टी है। गैनो टी का मैंने आपको बताया था, 2 से 3 लीटर पानी बॉईल करना है और गैस बंद करके ये गैनो टी का 1 चम्मच उसमें डाल के उसको स्टीम करके, वही पानी आप बॉटल्स में कहीं पर भी जा रहे हैं तो ठंडा भी पियोगे नो प्रॉब्लम, वही पानी पीते रहना, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। ठीक है, अभी इनका सवाल था कि हम अपना पिंपल्स का ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है, तो मैं उसको आपको बताने जाऊंगी कि हमारे पास हमारा गैनोजी सोप है। गैनोजी सोप से हमको कैसे फायदा होगा, क्या क्या है गैनोजी सोप को, हाउ टू यूज द गैनोजी सोप। नेक्स्ट, तो उसको कैसे हमको यूज करना है वो मैं बताऊंगी। गैनोजी सोप में कोई ये नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, 0% केमिकल है। जब भी मैं अपने फैक्ट्री गई, मैं 3 बार फैक्ट्री गई हूँ मलेशिया में, और मेरा जो प्रोडक्ट्स था मैं उसी के बारे में ज्यादा पूछती थी, क्योंकि मैं लोगों को बता रही तो मुझे पता होना चाहिए इसमें कितना केमिकल है या इसमें क्या है। तो इसमें सिर्फ पाम ऑयल है। पाम ऑयल इज गुड फॉर स्किन ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। ठीक है, और मसाज के लिए तो डॉक्टर लिम ने गैनो ऑयल हमको दिया, वो मसाज ऑयल बोल के दिया, तो वही पाम ऑयल इसके अंदर है और इसके अंदर गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा बोलते हैं, बहुत सारे सोप बाजार में मिलते हैं लेकिन उसमें मिलावट होती है, मिक्सिंग होती है, केमिकल्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं है, 0% केमिकल है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको कितना भी आप लगाओगे चेहरे पे, लगाओ और छोड़ दो,
जब मार्केट के सोप हम लगाते हैं तो उसको हम लगा के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमको ईचिंग शुरू होगा, हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा और हमारे स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो आपको लोगों को यही समझाना है कि हाउ टू यूज, इसको कैसे हमको इस्तेमाल करना है। अब ये सोप जो है वो हमारे लिए पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। पिगमेंटेशन, छाइयाँ जो पड़ती है, चेहरे पे छाइयाँ होती, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके साथ में टेन स्किन होती है, जो धूप में जाते हैं तो देखिए हमारा गर्दन वाला हिस्सा और इसमें बहुत फ़र्क होता है दोनों हिस्सों में, तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, मतलब दोनों का कलर चेंज हो जाता है, उसके लिए भी हमारा सोप बहुत ही अच्छा है। फिर स्किन को टाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग, बहुत सारे लोगों को झुर्रियाँ होती है, स्किन बहुत लूज़ हो जाती है, तो जब आप, मैं तरीका बताऊँगी उस तरीके से लगाओगे और कंटिन्यू लगाते रहोगे तो आपका स्किन टाइट हो जाएगा, सैगी नहीं होगा और रिंकल्स वगैरह भी खत्म होंगे। उस तरीके से हमको एज़ अ मास्क भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसको लगाने के बाद आप छोड़ोगे चेहरे पे तो आपको लगेगा कि टाइटनिंग आ गया, वो मास्क का काम करता है। तो हाउ टू यूज़, ये पिंपल्स के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आज अभी ये चला हुआ है, लॉकडाउन चला हुआ है, यहाँ पर तो बंद खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लोग आने के लिए कतराते हैं और हम घर से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? जो भी अभी मैं मीटिंग ले रही हूँ घर से करी, कितना अच्छा हमको मीडिया के थ्रू इतनी अच्छी चीज़ें मिली है कि हम घर बैठे-बैठे अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं आराम से, और हम देखो मीटिंग्स भी घर बैठे-बैठे कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे कोई, मैं किसी को बुलाई थी तो वो नहीं आ सकी लॉकडाउन की वजह से, तो मेरे पास मेरी साथी हमेशा मेरे साथ रहती है, तो मैं आज उससे आप लोगों को मिलाऊँगी, तो मेरी बहुत अच्छी साथी ये है, ठीक है? शी इज़ माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, और रात-दिन मेरे साथ रहती है, तो शी इज़, देखिए कितनी खूबसूरत है ना, इसको मैंने कर के खूबसूरत बना दिया, ठीक है? तो ये हमारे साथ रहेंगी और इसी पे मैं आप लोगों को आज डेमो करके दिखाऊँगी कि हम लोग को हमारा सोप कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमको हमारा सोप यूज़ करना है। तो हमारे पास में हमको स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, एनी कोई भी कहीं की भी ब बॉटल है वो होनी चाहिए। मैं थोड़ा-सा डीएक्सएन में बहुत डीएक्सएन के क्लोज़ हूँ ना, तो मैं अपना स्टिकर ही लगा लेती हूँ, जहाँ पर जाती हूँ मेरे स्टिकर लगे हुए रहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा स्टिकर है, गैनो ऑयल नहीं है, डॉक्टर लिम ने नहीं दी है बॉटल। तो इस तरीके से आप बॉटल रेडी कर सकते हो। और पार्लर्स में आप लोग, पार्लर्स वाली लेडीज़ अगर मुझे देख रही है, तो मैं कहूँगी कि ये वाले ट्रीटमेंट, आप अपना जो ट्रीटमेंट करते हो उसको साइड में रखो, उसको भी करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको बंद कर दो आप, लेकिन उसके साथ आप एक कॉर्नर, डीएक्सएन कॉर्नर, गैनोज़िट कॉर्नर, गैनोडर्मा कॉर्नर बना के आप रख सकते हो और ये ट्रीटमेंट्स लोगों को दे सकते हो। क्योंकि लोगों के लिए नई चीज़ होगी, क्या गैनोडर्मा है, ये क्या फेशियल दे रहे हैं, हमको देखना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपने पार्लर में रखना और करना। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारा सोप कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक गैनोज़ी सोप है, उसको हमको लेना है, दिस इज़ गैनोज़ी सोप, ठीक है? अभी उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पानी लेना है, स्प्रे करना है चेहरे पे। ये पानी मैं सिर्फ़ इस पे करके ही दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये स्प्रे किए पानी चेहरे पे, और फिर सोप ले लिए, हाथ पे सोप ले लिए, अच्छे से सोप लिए, पानी लेके पानी में फिर अच्छे से इस तरीके से हमको सोप को अपने हाथ पे मलना है, अच्छे से, अच्छी तरीके से, इस तरीके से, और फ़ॉर्म जो आएगा उससे हमको मसाज देना है ये मसाज देना है, यहाँ से हमको शुरू करना है ये, ठीक है? रोटेट मूवमेंट्स में हमको लगाना है। मैं बहुत सारे लोगों को पूछती हूँ जब मैं लेती हूँ क्लाइंट्स को करने के लिए, तो मैं पूछती हूँ आप गैनोडर्मा सोप यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो? तो बोलते कि मैडम हम अप्लाई करते हैं और वॉश कर देते हैं। इसका मतलब आपने पैसे अपने गँवा दिए। लेकिन हमको हमारा जो सोप है उसका आप फ़ायदा उठाओ और उसको पूरी तरह से अच्छे से यूज़ करो। उसको हमको इस तरीके से रोटेट मूवमेंट्स में लगाना है, ठीक है? ये वाला, ये तरीका है ये लिप्स के ऊपर नीचे भी हमको, फिर यहाँ पर ये हमको अच्छे से, जैसे हम फेशियल स्ट्रोक्स करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पर डबल लाइन होती है, ये लाफ्टर लाइन होती है, उसके लिए हमारा ये मसाज है। इस तरीके से हमको ये मसाज करना है, ये सोप मसाज इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमको रोटेट मूवमेंट्स में ये इस तरीके से, ठीक है? ये हमारा तरीका है, बेस्ट तरीका है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके पोर्स ओपन होंगे, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा और ये अंदर तक जाके काम करेगा। इतना हमको मसाज देना है, मसाज के लिए हमको टाइम देना है, मसाज के लिए कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? इस तरीके से हमको टाइम देना है। दिस इज़ अवर प्रेशर पॉइंट्स। यहाँ पे अगर हम हल्के से दबाएँगे तो आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। तो अगर क्लाइंट को आप करते हैं तो ये ज़रूर करना, बिकॉज़ दिस इज़ प्रेशर पॉइंट, इस पे हमको करना ज़रूरी है। ये वाला आप इस तरीके से हमको सोप लगाना है, ये सोप लगाने का तरीका है, गर्दन को नहीं छोड़ना है, गर्दन पे भी करना है। इस तरीके से इसको लगा के आप छोड़ दो, 15 से 20 मिनट आपको इसको छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप वॉश करोगे चेहरे को,
तो आपका चेहरा बहुत चमकने लगेगा। फिर आप जब वॉश करोगे तो वॉश करने के बाद टिश्यू यूज करने का तरीका भी देखो क्या चीज है। ये इस तरीके से आपको ये करना है, टैप करके पानी को सुखाना है, फिर इस टिश्यू को इस साइड में लेना है। ये तरीका। आप टॉवल लेके नहीं घसना है या आप टिश्यू से भी घसना नहीं है, बस ये इस तरीके से हमको जो नमी है, जो वाटरी चीज है, उसको हमको सुखाना है इस तरीके से, ठीक है। ये पिंपल ट्रीटमेंट के लिए हमको साबुन इस तरीके से सोप यूज करना है। और उसके बाद जब आप यूज करोगे, उसके बाद आपके पास, हमारे पास यहाँ पर दोनों टूथपेस्ट आ चुकी है, ठीक है। हमारे पास ये पहला पुराना टूथपेस्ट है और ये आपका जो ये है गैनोजिप प्लस, ये इंडिया में है, तो ये भी हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो ये वाला टूथपेस्ट हमको लेना है सिर्फ राइस साइज, छोटा दाने की तरह। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी कंट्री में जो टूथपेस्ट है उनको ये पता होना चाहिए कि सेम ही है, इसमें थोड़ा सा मिंथॉल ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम है, जो बिफोर पुराना वाला था। तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। तो जहां पर जिस कंट्री में ये टूथपेस्ट है, इसी को यूज कर सकते हो आप। इसको हमको मटर के दाने के जितना लेना है और उसके ऊपर हमको 3 से 4 ड्रॉप ऑफ चेबी बेबी ऑयल लेना है, ठीक है। इसको उसके ऊपर मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसको चेहरे पे लगा देना है, पूरे चेहरे पे लगा देना है। और इसको लगा के आप बाहर भी जा सकते हो। जिसको ज्यादा पिंपल्स है वो लोग कोशिश करें कि 2 बार अपना फेस वॉश करें, ठीक है, क्योंकि ऑयली फेस की वजह से भी पिंपल्स ज्यादा आती है, ऑयल की वजह से भी। तो ऑयल के सिबम्स जो ये होते हैं अंदर से निकलना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी पिंपल्स ज्यादा आती है। तो हमको चाहिए कि हम 2 बार, जिनको पिंपल्स है 2 बार तो भी सोप से या 3 बार सोप से अपने चेहरे को वॉश करें। लेकिन तरीका यही है, इसी तरह से मसाज करके हमको अपना पिंपल ट्रीटमेंट करना है। ये हुआ हमारा पिंपल ट्रीटमेंट। लेकिन पिंपल्स के लिए जब आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको मशरूम स्पिरुलिना मोरंजी देना जरूरी है, क्योंकि इनटेक करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। और यही सोप लगाने का तरीका है, आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये सोप इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। थैंक यू। इसमें मेरा एक डाउट है, जैसे अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और उसमें एक डाउट ये आ रहा है कि ये जो आपने पिंपल्स का ट्रीटमेंट बताया, इसको हमें डेली वाइज करना है या वीकली करना है या डेली 2 टाइम्स करना है, कैसे करना है? थोड़ा सा आप सजेशन देंगे? हाँ सुजेश, इसकी वजह से कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे ऑयली स्किन है, किसका ड्राई स्किन है, ऐसा कुछ? वो मैं आप लोगों को कौन सी स्किन टाइप्स वो मैं बताती हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो और करते हैं लोग कि हमको डेली करना है ये ट्रीटमेंट, आपको पिंपल वाला ट्रीटमेंट डेली करना है, ठीक है, एवरी डे करना है। क्योंकि आज करोगे और कल नहीं करोगे तो नहीं। फेशियल जो होता है उसको हमको महीने में 2 बार या 28 डेज में 1 बार करना है। लेकिन ये ट्रीटमेंट जब तक आपकी पिंपल्स खत्म होती है तब तक आपको डेली करना है। इसीलिए मैंने कहा ना 2 या 3 बार करो, क्योंकि आपका चेहरा ऑयली जो होता है उसको ये साबुन जो है हमारा थोड़ा सा ड्राइनेस लाने की कोशिश करता है। और कभी कभी ये भी होता है कि ये ट्रीटमेंट जब हम बोलते हैं पिंपल्स वालों को, तो वो जब लगाना शुरू करते हैं तो सुजेश उसकी पिंपल्स बाहर आ जाती, उभर आती, मतलब चेहरा पूरा भर जाता है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं है, बहुत प्लेन नजर आ रहा है। लेकिन उसके चेहरे पे जब हाथ घुमाते हैं ना तो हमको अंदर से कुछ दाने दाने लगते हैं हमारे हाथ पे। मतलब डर्मस के अंदर पिंपल्स है, वो एपिडर्मस पे निकली नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब हम सोप लगाते हैं और हमारा प्रोडक्ट्स खाना शुरू करते हैं तो पिंपल्स उभर आती है, पूरा चेहरा भर जाता है। तो उसमें हमको डरना नहीं है, बल्कि वो अच्छी निशानी, अंदर की जो गंध थी, अंदर की जो चिकनाई थी, अंदर की जो पिंपल्स थी वो बाहर निकल गई और उसका हमने इलाज शुरू किया। तो हमको भी डरना नहीं, हमको किसी को डराना भी नहीं। ये चीज होती है 99% को नहीं होती है, लेकिन 1% को हो सकता है पूरा चेहरा भर जाए, तो हमको डरना नहीं। दैट इज गुड निशानी, बोलते हैं ना, अच्छी निशानी है वो, बल्कि जाहिर हो गया कि अंदर की चीजें थी वो बाहर निकल गई, ठीक है। तो डरना नहीं है उसमें। तो आप लोग को ये डेली करना है, जब तक आपकी पिंपल्स खत्म नहीं होती तब तक आपको इसको करते रहना है। अब मैं एक बार आपको खत्म हो जाए तो, अगर जैसे क्वेश्चन आता है खत्म हो गया, देन नॉर्मल हो गया, देन? हाँ, तो फिर एवरीडे करो ना, एवरीडे 1 बार करो, दिन में 1 बार। चेहरा साफ करते हो ना सुजेश, चेहरा तो धोना पड़ता है ना, वॉश करना पड़ता है ना। तो दूसरी चीजें यूज करने से अच्छा अपनी चीजें यूज करें। और पिंपल्स के लिए बल्कि आप अपना एलोवेरा का जेल भी दे सकते हैं, एलोवेरा जेल है वो भी दे सकते हो, कि 1 बार तुम साबुन लगाओ, 1 बार आप एलोवेरा जेल लगाना शुरू कर दो। तो ये जो मसाज हम करते हैं इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम है कि भाई इतना टाइम तक मिनिमम हमें मसाज को करना है? अब 5 से 7 सेकंड तक, मतलब जैसे अभी मैंने जितना टाइम करके आपको दिखाया उतना टाइम देना जरूरी है।
मैक्सिमम। ये नहीं कि हम लोग देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, साबुन लगा लेते हैं और धो लेते फौरन, सही है, तो ये नहीं करना है। इसको जितना मैंने टाइम अभी दिया, इतना जितना मैंने यहाँ पर चिक पे करने के लिए दिया, ऊपर करने के लिए दिया, जितना टाइम दिया उतना तो आपको देना ही है। ओके मैम, मतलब ठीक है। अगर 10 मिनट भी दोगे, 5 मिनट भी दोगे, 10 मिनट भी दोगे, तो जितना मसाज होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन होगा और पोर्स ओपन हो गए और अंदर तक जाके काम करेगा। मतलब जब हम मसाज करें तो हमारे हाथ की गर्मी से पोर्स ओपन हो रहे। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है कैसे मैं साबुन लगा रही, सोप कैसे यूज कर रही हूँ, फिर उसके बाद में हम कैसे ये कर रहे। तो ये सारी ट्रीटमेंट इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लिमिट कोई नहीं, लेकिन आधा घंटा मसाज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम लिमिट की कोई वो नहीं है। जितना अच्छे से लगाओगे उतना ज्यादा फायदा है। आई होप हमारे व्यूअर्स सब देख रहे हैं और आपको समझ में आया होगा। मैडम ने दो चीज आपको करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम जो मैडम ने बताया, डीएक्सन का प्रोडक्ट आरजीजीएल स्फेरना अंदर लेना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अंदर से हमारी सफाई पहले होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो हमारे एक्सेस फैट जमा होता है या टॉक्सिन्स जमा होते हैं, अगर हम घर के अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो बाहर सफाई करके मतलब नहीं है। अंदर फर्स्ट सफाई होना चाहिए, इसलिए मैडम ने आरजीजीएल स्फेरना के बारे में पहले बताया। वो जब एक बार साफ होना स्टार्ट हो जाए, उसके साथ में ही आप बाहर से सफाई स्टार्ट करें। उसमें पहला मैडम ने बताया पिंपल्स का, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हमें डेली बेसिस पे करना है, जैसे हम अपने अदर सोप या अदर क्रीम्स यूज करके करते हैं, और ज्यादातर जो चीजें होती है वो उसमें केमिकल्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल सोप है जिसको यूज करके आपको कैसे घर पे ही आप मसाज कर सकते हैं विद इन 5 to 7 मिनट्स। उससे ज्यादा टाइम आपको लगाना भी नहीं है, और सुबह भी आप कर सकते हैं। सुबह इवन अगर जेंट्स की बात करें तो वो लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं, इसमें तो 5 मिनट हो ही जाता है आराम से। 5 मिनट में फटाफट मसाज करके उसको रहे, अगर स्किन पे रह भी जाएगा तो भी हम नहाते वक्त तो क्लीन होके चला जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत कम टाइम में, और एक अच्छा चीज, इसको रेगुलर आप करेंगे तो आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो होगा। ये मैडम ने बताया। मैम थैंक यू, बहुत सिंपल आसान और एक तुमने कहा जेंट्स के लिए, जैसे कहा ना अभी जेंट्स का बात की तुमने, मुझे छेड़ दिया थोड़ा सा तुमने, ठीक है, तो जेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग जाके साबुन को अच्छे से लगा ले अपने चेहरे पे, अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा दे, और वहीं पर खड़े रह के आप शेविंग कर लो अपने शेविंग स्टिक से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा शेविंग का भी काम करता है हमारा सोप। तो वहीं पर आप शेविंग कर लो, और शेविंग करने के बाद फिर से वो साबुन को पूरे चेहरे पे लगा दो, 15 मिनट छोड़ दो और वॉश करो, तो आपका चेहरा चमकेगा भी, और जो दाढ़ी के बाल जो आएंगे ना वो बहुत सॉफ्ट आएंगे। ओके, ठीक है, मैम थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है पुष्पा माली, पुणे निगड़ी डीएक्सन स्टॉकिस्ट। मैम मेरा सवाल है आपसे, ये डीएक्सन के प्रोडक्ट से पिगमेंटेशन के लिए कोई समाधान है? यस मैम। जी, पिगमेंटेशन तो बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोग उसके लिए बेचैन होते हैं बेचारे, कि पिगमेंटेशन, स्किन काली पड़ रही है, यहाँ पर छाइयाँ आ रही है, छाइयाँ पिगमेंटेशन है, छाइयाँ यहाँ पर काला हो रहा है, ये पोर्शन भी बहुत सारे लोगों का काला होता है। और उसके साथ में हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी गर्दन काली होती है, एल्बोज काले होते हैं, नी काले होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ये जो आज मैं ट्रीटमेंट आपको पिगमेंटेशन का दिखाऊंगी, वो आपको सारी चीज़ों के लिए काम आ जाएगा। तो एक चीज़ कैसे यूज़ करना है, कितना लेना है, वो पहले हमको क्वांटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वांटिटी पता नहीं होती है और वो ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें भी हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, ख़राब हो जाता है। सही तरीके से हमको करना है, क्योंकि जितना बोला जाएगा उतना ही लेना है। अगर ज़्यादा लोगे तो स्किन पे गलत असर पड़ेगा, ज़्यादा देर रखोगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। तो सही आज मैं जब बता रही हूँ आपको, तो आप सही तरीके से उसको सीखिए और उतना ही टाइम दीजिए जितना मैं टाइम आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत ट्रायल के बाद आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ और लोगों तक पहुँचा रही। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं और कर रहे हैं इसको। तो ये ट्रीटमेंट हमको पिगमेंटेशन के लिए, आपको प्रोडक्ट्स का तो मैंने पहले बता ही दिया है, हमको प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, जितना प्रोडक्ट्स खाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। जब हम धूप में जा रहे हैं तो धूप में हम सन ब्लॉक वगैरह कुछ लगा के नहीं जाते, हम तो ऐसे ही चलो मुंह धो लिए, कुछ थोड़ा सा पाउडर लगा दिया और निकल गए। तो ये चीज़ नहीं करना है, हमको सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है, और जिनको खासकर पिगमेंटेशन है उनको बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ये मैं बार-बार हर जगह बोल रही हूँ आपको, पानी हर चीज़ के लिए ज़्यादा पीना है, बालों के लिए भी ज़रूरी है और स्किन के लिए भी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना पानी पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा और अंदर का सिस्टम है वो आपका साफ होगा। उसके लिए भी आपको मशरूम स्पिरुलिना ऑरेंजी देना ज़रूरी है। आरजीजीएल या मशरूम पाउडर जो है, इंडिया में मशरूम पाउडर भी आया है, तो आप उसको भी देना ज़रूरी है।
जितना वो लेंगे उसके ऊपर जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे लोगों के लिए, पिंपल्स के लिए भी अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है। अब हाउ टू यूज़, इसको हमको कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है और कितना लेना है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हमारे पास टी ट्री क्रीम है, इसके लिए हमको टी ट्री क्रीम लेना है। टी ट्री क्रीम बहुत ही अच्छा है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर मॉस्किटो बाइट है तो जहां पर मॉस्किटो काटा है वहीं पर उतनी जगह पर ही लगाना है इसको। अगर साइड में आप लगाओगे तो आपका साइड का स्किन जल जाएगा। हमारा स्किन, फेस का स्किन बहुत डेलिकेट स्किन है। हमारे बॉडी से ज्यादा डेलिकेट स्किन हमारे फेस का है, और फेस से ज्यादा डेलिकेट हमारे आईलिड्स और हमारे ये जो पोर्शन है वो हमारा बहुत ही डेलिकेट है। तो उसको हमको डेलिकेटली हैंडल करना है। ये नहीं कि लगा लिया, घस लिया और छोड़ दिया, नहीं। पिंपल्स है या ये है आपके चेहरे पे ब्लैकेट्स वगैरह, तो ब्रश से घस रहे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। जो सही तरीका बताया जा रहा है उसी तरीके से हमको इसको यूज करना है और लगाना है। तो छाइयों के लिए तो हम लोग को, और मेरे काफी क्लाइंट्स है जिनको छाइयों में फायदा हुआ, पूरी जड़ से खत्म हो गई। और ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट्स खाओ, वो प्रोडक्ट्स जब हम खाते हैं तो हमारे सेल पे काम करता है। हमारे डैमेज सेल है जो उसको रिपेयर करता है, और जब रिपेयर हो जाता है तो हमारे अंदर से हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ऊपर का जो भी कोई ये है वो हमको हार्म नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप जब बाहर जाते हो तो आपको ये लगा के जाना जरूरी है। और उसके साथ में आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे पास टी ट्री क्रीम है। टी ट्री क्रीम को हमको राइस साइज लेना है, ज्यादा ये नहीं लेना है, राइस साइज बहुत ही कम, चावल के दाने के जितना, ठीक है, ये राइस साइज लेना है। उसके साथ में हमको हमारा गानोजी टूथपेस्ट लेना है, पी साइज, मटर साइज। ये मैं अभी इसके ऊपर करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं ले रही हूँ मैं बताते जा रही हूँ, दिस इज, ठीक है, ये इतना लेना है। और उसके साथ में हमारे पास हमारा बेबी चेबी ऑयल है। बेबी चेबी ऑयल के हमको 3 से 4 ड्रॉप ही लेना है, ज्यादा ड्रॉप्स हो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो 3-4 ड्रॉप हमको लेना है ये बेबी चेबी ऑयल। इसको लेके हमको अच्छे से मिक्सिंग करना है। ये देखिए, ये मैंने अभी ऑयल डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है, ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से सारी उंगलियों से। इस तरीके से हमको मिक्स करना है अच्छे से। ये मिक्सिंग हो गया अच्छे से। फिर उसको हमको अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के बता देती हूँ आपको, और इसके ऊपर भी लगाती। इसका तो अपने को डेड स्किन निकलेगा ही नहीं, बेचारी कितनी गोरी है मैं थोड़ी देर ये अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई किया मैंने, ठीक है। जो लोग देख रहे हो वो लोग ये करना, मैं इस पे भी डमी पे भी दिखाऊंगी आपको कैसे लगाना है। तो ये पूरा इसको अप्लाई करना है इस तरीके से अपने हाथ पे, इसको पूरे चेहरे पे इस तरीके से अप्लाई करना है। ये तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। ये इस तरीके से हमको अप्लाई करना है, ये वाला तरीका। अप्लाई करके इसको 5 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। ये मैंने सिर्फ अप्लाई किया, मैंने मसाज नहीं दिया, मैंने सिर्फ अप्लाई किया। जो मेरे हाथ में जितना वो था उसको मैंने अप्लाई किया पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, जहां पर आपको ब्लैक स्किन होता है वहां पर, एल्बो पे, जहां पर भी लगाना है अप्लाई करना है। 5 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। 5 सेकेंड आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमको मसाज करना शुरू करना है। जब आप मसाज करोगे, मेरी डेड स्किन नहीं निकल रही क्योंकि मेरा हाथ साफ है, ठीक है। तो जब आप मसाज करोगे इस तरीके से, यहाँ पर एक टिश्यू रखना है। जब उसको मसाज दे रहे हो तो यहाँ पर एक टिश्यू ऐसे रखोगे तो बाकायदा उसके ऊपर जो डेड स्किन निकलेगा आपको पता चलेगा। इसको इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से हमको अप्लाई करना है। ये वाला 5 सेकेंड हो चुके हैं और मैं इसको मसाज करना शुरू कर दी हूँ, ठीक है। और जब आप ऐसे मसाज करोगे, ये मसाज नोज पे भी करना है। नोज पे भी बहुत सारे लोगों को ये रहता है, पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। ये चिक से होता है यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ पर जिसको होता है, ये तरीका है ये, ठीक है। ये तरीका, और फॉरहेड पे ये तरीका। और जितना अच्छे तरीके से आप लोग करोगे, लगता है ना म्यूजिकल, हम लोग म्यूजिक कुछ बजा रहे हैं ना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि तुम एकदम उसमें कर रही हो, ठीक है, डांसिंग इसमें कर रही हो। तो इस तरीके से हमको ये करना है। ये देखो, जब ये कर रहे हैं हम, बहुत सारे लोगों को चिक्स पे होता है ना, गालों पे होता है, तो गालों पे भी ये रोटेट मूवमेंट्स में जब आप ये करते जा रहे हो और करोगे तो आपके हाथ से पूरा मतलब डेड स्किन नीचे गिरेगा जब आप करोगे तो। ये
और गर्दन पे भी इस तरीके से। ये वाला तरीका है हमारा पिगमेंटेशन के लिए, और ये बहुत ही लोगों को फ़ायदा दिया इसने, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। काफ़ी लोग मेरे सामने अभी यहाँ पर, मैं तो दुबई में ज़्यादा ही करती हूँ, तो दुबई में बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ा इससे। और आप वहाँ पर भी, इंडिया में भी जब मैं आती हूँ और मैं करती हूँ, स्टेज पे जब दिखाती हूँ, तब वहीं के वहीं हमको पता चल जाता है कि कितना चेहरा साफ़ हो गया, चेहरा साफ़ भी हो जाता है, और पिगमेंटेशन थोड़ा-सा उस वक़्त आपको थोड़ा-सा लगेगा कि लाइट हो गया है, लेकिन आप डेली इसको भी आपको डेली करना है। और डेली कब करना है? इसको आपको रात के टाइम पे आप इसको लेके लगा के थोड़ा-सा छोड़ के 5 सेकंड के बाद आप उसको मसाज करें और सो जाओ आप। आपको तब धोने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में जब उठोगे तो गैनोजी सोप लेना है, वही आपको जो तरीका मैंने बताया पिंपल्स में, इसको अच्छे से ये करके फॉर्म निकालना है, क्रीमी फॉर्म, और उसको पूरे चेहरे पे लगा देना है। 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद वॉश करना है। और वही तरीका है, चेबी ऑयल और गैनोजी टूथपेस्ट मिक्स करके लगा के आप बाहर जा सकते हो धूप में भी, ठीक है। ये तरीका आप दिन में एक बार करना है, रात को सोने से पहले करना है, एवरी डे करना है, जब तक आपका पिगमेंटेशन खत्म नहीं हो जाए। अगर पिगमेंटेशन खत्म हो गया तो उसके बाद में आप फिर हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, ठीक है, वैसे कर सकते हो। लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली करना है इसको। क्वेश्चंस है सुजय बारे में? हाँ मैम, एक व्यूअर ने पूछा है, पिगमेंटेशन के ऊपर ही पूछा है, सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था। वो क्वेश्चन ये है कि इस पिगमेंटेशन प्रोसेस जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको भी क्या डेली बेसिस पे या ऐसा कुछ है कि भाई डेली करना है आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए? हाँ, ये डेली डेली जिसको नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग के चेहरे पे देखो डेड स्किन जम जाती है ना, हम लोग तो इसी खाली हम लोग सोप लगा रहे और ये कर रहे, लेकिन ये डेड स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जम जाती है स्किन ना, जो हमको पता भी नहीं चलती है, और फिर वो बाद में पिगमेंटेशन में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमको डेली, इसको डेली भी करोगे आप अपने चेहरे पे, या जिनको नहीं है वो लोग हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो बेस्ट है ये। ओके मैम, पिगमेंटेशन भी किसी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड है क्या? जैसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए अलग-अलग या बार करना है? हाँ, ज़्यादातर ये ड्राई स्किन पे आ जाता है, लेकिन आजकल तो ये धूप वगैरह की वजह से और जो खाना-पीना हम लोग जो सही असली चीज़ें हमको नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी हो रहा है। पहले देखो, पहले लोगों को पहले ज़माने में पिगमेंटेशन, पिंपल्स थी ही नहीं, क्योंकि वो लोग असली चीज़ें खाते थे, सही है? अभी हम लोग को असली चीज़ें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हम लोग के ऊपर पिंपल्स वगैरह आ रही है या पिगमेंटेशन आ रहा है। धूप में जब हम जा रहे हो तो बहुत धूप की तेज़ किरणें हमारे चेहरे पे गिरती है, तो उसकी वजह से भी हमको आ रहा है। तो इसलिए हमको ये करना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट। अपने चेहरे को जितना आप ट्रीटमेंट करोगे उतना आपका चेहरा साफ होगा और अच्छा रहेगा, और बल्कि यंग लगने लगेगा। बहुत टाइम तक आपको रिंकल्स, मेरे ख्याल से एंड तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमको रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि हम खुद ब खुद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं और हम उसका ध्यान रख रहे हैं। राइट मैम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे, लास्ट टाइम हमारे व्यूअर्स ने भी भेजा था और इस बार भी हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं, और वो उसमें से आई थिंक उसका आंसर ऑलरेडी आपने दे दिया है, फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि स्पोर्स ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक जो पहला क्वेश्चन का आंसर था, पिंपल्स के जो ट्रीटमेंट मैम कर रही थी, गैनोशी सोप से जो मसाज कर रही थी, वही है ना मैम? फॉर स्पोर्स ओपन के लिए पोर्स, ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए पूछा होगा ये। ओपन पोर्स को यही सोप ट्रीटमेंट ही है, लेकिन ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए हमको यही ट्रीटमेंट या मास्क वाला ट्रीटमेंट करना है। वो जब हमारा फेशियल होगा तब मैं दिखाऊंगी कि किसी के पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, वो कुछ पिंपल्स वगैरह की वजह से, तो उसको हाउ टू क्लोज, उसको कैसे बंद करना है, वो पूछा होगा उन्होंने। लेकिन उन लिखने का उनका तरीका शायद डिफरेंट हो गया होगा। हाँ, क्योंकि पोर्स, मैंने जो सोप का बताया ट्रीटमेंट, तो जब हम करेंगे तो पोर्स ओपन होके सोप अंदर चला जाएगा, और जब वॉश करेंगे और ये जब हम ये लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, तो वो पोर्स अपने आप ओपन क्लोज हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम। एंड एक और क्वेश्चन आया था, एंड टीटी क्रीम को हम नाइट में लगा के सो सकते हैं क्या, होल नाइट? हाँ, ये टी ट्री क्रीम का मैंने जो आपको मेथड बताया वो भी कर सकते हैं, और टी ट्री क्रीम को डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप चेबी ऑयल में मिक्स करके लगा के भी सो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना। और दूसरी चीज मैं मना करती हूँ कि टी ट्री क्रीम को हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने चेहरे पे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने तो बताया कि इसको डायरेक्ट लगाओ, आप तो लगा रही हो। तो लगा रही हो मतलब मैंने इसके अंदर चेबी ऑयल मिक्स करके लगाया,
और जब हम सूंघने जाते हैं ना, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि ये दिस इज गुड फॉर रनिंग नोज के लिए, तो थोड़ा सा टी ट्री क्रीम लेके इसको ऐसे हमको करना है, मसाज करना है और अच्छे से सूंघना है और फिर हमको लगाना है। तो जब हम इसको मसाज करते हैं तो उसका जो स्ट्रॉन्गपन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टी ट्री क्रीम आप इससे लेके, ये टी ट्री क्रीम लेके डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते हो आप चेहरे पे। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। या गुड मॉर्निंग, रोशन आरा मॅडम। मी पुण्यातून कल्पना रणपिसे, स्टार डायमंड बोलत आहे। माझा प्रश्न असा आहे की डीएक्सएनच्या उत्पादनाच्या वापराने केस गळतीसाठी काय उपाय आहेत काय? केस गळतीच्यासाठी उपाय आहे आणि सर्वांना प्रॉब्लेम केसाचा, या केसाचा प्रॉब्लम सर्वांना असते। बाल का, उन्होंने मराठी में किया क्वेश्चन तो मैं भी मराठी में जवाब दी, ठीक है। तो बालों का तो प्रॉब्लम सारे लोगों को है, हर एक को बालों का प्रॉब्लम है, दुनिया में हर कोने में बालों का प्रॉब्लम है। अभी तो लोगों ने गंजा बना के अपने आप को शो कर रहे हैं, मतलब वो तो स्टाइल हो गया है ना गंजों का। और जो गंजे उनके पास पैसा ज्यादा होता है, ठीक है, ये तो एक कहावत है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा हमारा ट्रीटमेंट है। हम किस तरीके से हमारे बाल को सेव कर सकते हैं, उसके लिए फिर से वही है, मशरूम, स्पिरुलिना मोरंजी खाना ज़रूरी है। जब तक नहीं खाएंगे, क्योंकि स्पिरुलिना हमको इसलिए खाना है कि ये हमको मल्टीविटामिन्स है। हमारे अंदर में जो कमी है, जिन चीज़ों की, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग फिश नहीं यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चिकन, मटन, वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करते हैं, तो अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो उन चीज़ों की कमी को ये पूरा करता है। तो ये हमको स्पिरुलिना, अगर कोई किसी का पॉकेट अलाउ नहीं करता है फॉलिंग हेयर के लिए मशरूम स्पिरुलिना मोरंजी, तो उनको फोर्स नहीं करना, उनको स्पिरुलिना तो ज़रूर देना है और इसके साथ में हमको अपना कॉफ़ी या चाय जो भी है वो देना है, तो उसके ज़रिए भी उनको मशरूम पाउडर मिलेगा, ठीक है। और अगर लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है, तीनों चीज़ें ले तो फास्ट इफेक्ट होगा। तो स्पिरुलिना हमको देना ज़रूरी है। उसके साथ में हमारा जो फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट है, तो ये गिरते क्यों हैं, क्योंकि अभी देखो हम दुबई की अगर बात करेंगे तो दुबई का पानी नमकीन पानी है, तो उसकी वजह से सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। और बेचारे लोग आते हैं दुबई में आते हैं बहुत कंट्रीज से, और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो वो लोग बेचारे बालों के साथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं वापस तो गंजे होके जाते हैं। बच्चे लोग पहचानते भी नहीं, बोलते अंकल कौन आए हुए। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि आजकल सारे लोगों को बाल का प्रॉब्लम है, औरतों को तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने बालों की देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं। पहले लोग बालों में तेल लगाते थे, पहले लोग बालों में दूध, जैसे मैं अपनी दादी की बात करूंगी तो हमारी दादी हमको दूध निकाल के, नारियल का मिल्क निकाल के हमारे बालों में, स्कैल्प में लगाती थी और छोड़ देती थी, बल्कि वो सिल बट्टे पे करके, मिक्सर भी नहीं था। तो पहले लोग मेहनत करते थे, आजकल मेहनत नहीं कर रहे, जो भी मिला मार्केट का मिला, चलो रेडी मिल्क मिला तो उसको लगा दिए, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। हमको सही तरीके से हमारे बालों की हिफाजत करनी ज़रूरी है। तो बालों के लिए हमको ये चीज़ें खाना ज़रूरी है। पानी का मैंने जो बताया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड वगैरह खाना भी ज़रूरी है, और अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह सब लेना हमको ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथी जो हम खा रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे थायराइड पेशेंट्स हैं, वो लोग एलोपैथी खा रहे हैं, तो जो उनको थायरोक्सिन जो मिलती है, मेडिसिन जो खाते हैं, वो बहुत हार्मफुल होती है। वो हमको अंदर जाने के बाद हमको साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं। अगर आप बीमार हो, आप जरा सी बुखार से, बीमारी से उठो और आप टैबलेट्स, दवाइयाँ खा रहे हैं, एलोपैथी खा रहे हो, और उसके बाद आप देखो कुछ दिन के बाद आपका बीमारी तो, बुखार वगैरह तो सही हो गया, लेकिन आपके बाल झड़ना शुरू हो गए। तो इन सारी चीज़ों से जो हमको हार्म करती है, इन चीज़ों से हमको बहुत बचना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमको छोड़ के हमको किस तरीके से हमारे बालों को हमको ट्रीटमेंट करना है, वो मैं आज दिखाऊंगी आपको कि बाल आपके फॉलिंग हेयर स्टॉप कैसे हो सकते हैं। खाने के लिए मशरूम स्पिरुलिना मोरंजी देना ज़रूरी है, और बालों को लगाने के लिए आपको हमारा जो ये है, आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल है, जैसे नीली ऑयल है, नीली ऑयल आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं जो मेरा ट्रीटमेंट बनाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो नीली ऑयल है, फिर हमारा गैनो ऑयल है, और वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें होती है जो दुबई में नहीं है, लेकिन मैं लेके आती हूँ अपने लिए, मुझे पसंद है तो मैं लेके आती हूँ। तो ये तीनों चीज़ों को हमको 1 टीस्पून मिलाना है। 1 टीस्पून मिला के अगर आप इस बॉटल में डाल देते हो, इसको खोल के, खाली बॉटल अगर आपके पास है, तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून गैनो ऑयल, 1 टीस्पून नीली ऑयल, और 1 टीस्पून हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल,
ये तीनों को आप मिला के ये बॉटल में, आप चाहे तो तीनों को मिला के ज्यादा भी बना के रख सकते हो, जितना पोर्शन है 3 पोर्शन मिला के आप ये बॉटल में बना के भी रख सकते हो, नहीं तो जब लगाने जाओगे तब आपको उसको लगाना है, ठीक है। तो वो जो ऑयल मिलाया है उसमें से आप 1 टेबल स्पून, वो तीनों ऑयल को मिलाने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल दो, ये तीनों ऑयल मिलाने के बाद। और उसके अंदर हमको ये डालना है शैम्पू, हमारा शैम्पू जो है उसको डालना है, गैनोजी शैम्पू, गैनोजी शैम्पू को हमको डालना है 1 स्पून, ठीक है। औरतों के लिए टेबल स्पून, मर्दों के लिए टीस्पून लेना है। जो भी चीजें आप यूज करोगे, मर्दों के लिए टीस्पून, औरतों के लिए टेबल स्पून लेना है। तो इसमें जो हम ऑयल बनाए, तीनों ऑयल मिक्स किए, उन तीनों ऑयल को मिक्स करके इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेना है, 1 टेबल स्पून गैनोजी शैम्पू लेना है और 1 टेबल स्पून पानी लेना है। उसके साथ में हमारा जो गैनोजी टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट हो या फिर गैनोजी प्लस हो, उसको 1 से 1.5 इंच, जब हम डालते हैं तो वो लंबा गिरता है, तो 1 से 1.5 इंच इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डाल के इसको बहुत अच्छे से शेक करना है, नाइसली शेक, अच्छे से इसको शेक करना है, अच्छे से मिलाना है, क्योंकि जो टूथपेस्ट डालते हैं वो मिलने में टाइम लगता है, उसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, तो वो एक जान सब हो जाएगा। मैं ये बॉटल इसलिए बोल रही हूँ कि इसके अंदर नोजल है, ये होल है, तो होल के जरिए जब हम बालों में डालते हैं तो अच्छे से लगता है। या फिर आप इसको ये इसमें डाल दें, बाउल में ले लें, और बाउल में लेने के बाद आप एक कॉटन ले लीजिए, बाउल में लेने के बाद आप एक कॉटन ले लीजिए, सॉरी पहले मैंने निकाल के नहीं था, कॉटन लेना है। कॉटन को, पूरा कॉटन हमको, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हम डायरेक्ट कॉटन को डुबाते और लगाना शुरू करते हैं, हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है। जब हम कॉटन लेंगे तो कॉटन पे पानी स्प्रे करना है, थोड़ा सा उसको गीला करना है। इसलिए गीला करना है कि अगर आप डायरेक्ट कॉटन से लगाओगे तो वो जो ऑयल वगैरह होगा वो कॉटन में ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गीला करना है, फिर इसको डीप करना है और इसको इस तरीके से पार्टिंग करके हमको ये तरीके से लगाना है। ये हमारा सही तरीका है लगाने का। आपको डिप करना है, फिर हमको पार्टिंग करना है और पूरे बालों में हमको इसको लगाना है पूरा। ये सिस्टम हुआ, यहाँ पर हुआ ये फिर नीचे पीछे उसको झुका के पीछे भी उसको पार्टिंग करके पीछे भी इसको लगाना है। ये पूरा पीछे आगे लगाने के बाद, पूरा ऑयल लगने के बाद हमको फिंगर टिप से मसाज करना है। ये हमारी फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स को ऊपर रख के ही नहीं मसाज। बहुत सारे लोग ऐसे मसाज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये वाला मसाज हमारा रॉन्ग मसाज है, ऐसे मसाज नहीं करना है हमको फिंगर टिप से मसाज करना है। ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, इसको तो कुछ फील नहीं हो रहा होगा जब किसी को आप करोगे तो बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। इस तरीके से देखो, मेरा हाथ यहाँ था, यहाँ से नीचे तक आ गया, मैं मसाज करते 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 नीचे आ गई, ठीक है। तो ये वाला हमारा मेन मसाज है बालों के लिए, ये इस तरीके से। ये फिर यहाँ ये हाथ रख के ये वाला मसाज, ये भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, इसको भी हमको मसाज करना है। ये प्रेशर पॉइंट्स है हमारे, दिस इज ऑल्सो प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला जब आप क्लाइंट को करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो, और अपना करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कर सकते हैं हम ये भी। दिस इज आवर प्रेशर पॉइंट, ये वाला, ये इसको हल्के से प्रेस करना है, ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला मसाज है, पूरे बालों में अच्छे से मसाज करना है। और फिर हमारी जो गर्दन है, ये वाला जो पीछे का पार्ट होता है ना, उसको थंब से हमको इस तरीके से मसाज देना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे थंब से, ये वाला। ये तो ये वाली हमारी जो वेन्स होती है वो जैम हो जाती है, तो हमारी वेन्स खुल जाती है। जब हम ये करते हैं, इस तरीके से मसाज करते हैं, तो हमारी जो वेन्स होती है वो खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको ये वाला मसाज भी करना ज़रूरी है। ऑयल लगाने के बाद ये हो गया ये वाला ट्रीटमेंट। ये जो सब मिला के लगाना है वो आपको लगा के अच्छे से मसाज करके उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद हमको उसको वॉश करना है, और फिर वॉश करने के बाद आपको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं। जब आप पानी डालोगे उसके ऊपर और रिंस करोगे तो खुद ब खुद झाग आ जाएगा और आपका जो ऑयल वगैरह है उसको लेके निकल जाएगा, ठीक है।
दिस इज वन ट्रीटमेंट, ये एक ट्रीटमेंट है। और दूसरा ट्रीटमेंट है मेरा मास्क वाला। मास्क वाले में हमको ये ऑयल जो आपने तीनों मिक्स करके इसमें लिए हैं, उसी को आपको ऐसे बाउल में लेना है। यही जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से सिर्फ ऑयल लगाना है और कुछ नहीं उसमें डालना है, शैम्पू वगैरह। इसी तरीके से ऑयल डालना है पूरे बालों में। और उसके बाद में हमको हॉट टॉवल का स्टीम देना है। हॉट टॉवल का स्टीम मतलब आप एक देगची में पानी गर्म करोगे, एक बाउल में पानी लोगे, हॉट वाटर। बहुत सारे सलून्स में देखो स्टीमर्स रखे हुए रहते हैं ना, वो ऐसे बैठो स्टीमर ले लो। तो ये वाले ट्रीटमेंट के लिए हमको स्टीमर की जरूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट के लिए हमको हॉट टॉवल का स्टीम लेना जरूरी है। और वो भी क्या रीजन है मैं बताती हूँ। हमको टॉवल लेना है, अपना जो बड़ा टॉवल होता है उसको लेना है, उसको डीप करना है पानी में, अच्छे से उसको निचोड़ देना है। और निचोड़ने के बाद हमको उसको अपने हेड पे इस तरीके से रखना है। ये जब तक टॉवल ठंडा होता है तब तक हमको इसी तरीके से रखना है। जब टॉवल ठंडा हो जाएगा फिर उसको हटाना है, फिर से डीप करना है पानी में गरम, फिर से उसको रखना है। तो ये तरीका हमको 3 बार करना है। ये तरीका करने के बाद में हमको अच्छे से इसको इस तरीके से ये करना है ऐसे। और ये क्यों टॉवल स्टीम, क्योंकि वो स्टीमर जो होता है वो सिर्फ ऊपर बालों को स्टीम लगता है। वो एक क्रीम मसाज होता है, हमाम जैत होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर। वो क्रीम मसाज होता है, वो क्रीम बालों को शाइनिंग के लिए लगाया जाता है, ऊपर ऊपर लगाया जाता है। उसके लिए वो स्टीमर वाला स्टीम अच्छा है। लेकिन जब ये वाला हम ऑयल वाला करते हैं तो ऑयल हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं बालों के भी, और उसके अंदर जाके काम करना शुरू करता है। इसलिए हमको टॉवल का स्टीम देना जरूरी है। तो ये देके हमको टॉवल स्टीम देके ये करना है। फिर उसके बाद हमको अच्छे से रिंस करना है। अब हम मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए हमको 1 स्कूप जो होगा आपके पास, वो 1 स्कूप आपको मशरूम पाउडर लेना है। 3 से 4 एस्पिरिना को पाउडर करके, या आपके पास कैप्सूल्स है जिसके पास, वो कैप्सूल्स खोल के भी डाल सकते हैं। और जिनके पास कैप्सूल्स नहीं है वो लोग पाउडर डालना है, और पाउडर ज्यादा अच्छा होगा डालोगे तो। और पाउडर डालना है। उसके बाद में एक एग लेना है, अंडा लेना है। अगर आप एग नहीं खाते हो, शाकाहारी हो, तो आप सोया पाउडर ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है, वो एग का ये पूरा करता है। और 2 टेबलस्पून दही डालना है। उसके साथ में पूरा 1 साशे हमको अपना ब्लैक कॉफी डालना है। आपके पास जो 2 इन 1 है ब्लैक कॉफी, ठीक है, शुगर फ्री और मिल्क फ्री, वो कॉफी का पूरा साशे उसके अंदर डालना है। उसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है ब्रश के थ्रू, अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करके पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। पूरा अच्छे से मिक्स होने के बाद हमको ऐसे पार्टिंग करके यहाँ पर लगाना है। आपको जो ऑयल वगैरह लगाना है वो उसको हमको बालों के नीचे वाले हिस्से में नहीं लगाना है। जो भी ट्रीटमेंट हम करेंगे हमको स्काल्प में ही करना है। जब हम स्काल्प में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जड़ें मजबूत होगी। जब जड़ें मजबूत होगी तो आपके ये बाल भी शाइन होंगे और अच्छे लगेंगे। स्प्लिट एंड्स भी नहीं आएंगे। स्प्लिट एंड्स का भी मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बालों का ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। मास्क वाला ट्रीटमेंट आप हफ्ते में 1 बार करो। और ये जो ट्रीटमेंट मैंने मिक्स वाला बताया हफ्ते में 2 या 3 बार करो, ठीक है। अगर आप संडे को कर रहे हो तो मास्क वाला ट्रीटमेंट करो, संडे को हॉलीडे रहती तो उतना टाइम दे सकते हो। अगर वो वाला ट्रीटमेंट करे तो एवरीडे नहाने जाने से 1 घंटा पहले आप लगाओ, छोड़ दो उसको, फिर जाके आप नहा लो। तो ये वाला मास्क पूरे बालों में जड़ों तक नीचे तक लगाना है। उसको लगा के हमको 1 घंटा छोड़ देना है, मास्क ट्रीटमेंट वाला 1 घंटे के लिए छोड़ दो। 1 घंटे के बाद आप उसको रिंस करके वॉश कर दो। अगर आपके सर में डैंड्रफ है या कुछ है तो फिर आप उसके लिए आप अपना गैनोजी टूथपेस्ट जो है, गैनोजी प्लस जो है, उसको पानी में मिक्स करो और पूरा उसको अच्छे से लगा के उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद उसको वॉश करो तो आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा, आपके बालों में शाइनिंग भी आ जाएंगी। और आप देखना जब ट्रीटमेंट करोगे, ये ऑयल वाला जो ट्रीटमेंट करोगे, तो आप हफ्ते में 2 या 3 ट्रीटमेंट करोगे। तीसरे ट्रीटमेंट में ही आपके बाल गिरने के बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉलिंग हेयर ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट है। आप जब करना शुरू करोगे तो आपको खुद ब खुद फायदा शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन? यस मैम, स्प्लिट एंड्स का ही क्वेश्चन उसमें था, मैं पूछने वाला था। एक व्यूअर ने पूछा था कि स्प्लिट एंड का भी कोई सॉल्यूशन है क्या। तो स्प्लिट एंड जो आते हैं वो हमारे बाल का हम ये नहीं करते हैं, बाल को हम सही तरीके से यूज नहीं करते, ऑयलिंग वगैरह उसकी वजह से भी आते हैं। स्प्लिट एंड्स को हमको कट कर देना है नीचे से। जितना बालों में स्प्लिट एंड आई है उसको हमको कट करवाना है। पार्लर में जाके कट करो या आपके घर में कोई है उससे कट करवा दो। स्प्लिट एंड का जितना जहां तक है उसको कट कर दो और उसके बाद ये ट्रीटमेंट शुरू करो।
आपके स्प्लिट सेंस बाद में नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ओके, सो आई होप हमारे व्यूअर को इसका आंसर भी मिल गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मैम। ओके, Hi, good morning, Roshnara. I'm Nivedita from Pune. I just wanted to ask you that how to remove dark circles. Please let me know. ओके। डार्क सर्कल्स के लिए क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं डार्क सर्कल्स के लिए, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगी आपको। और क्यों होते डार्क सर्कल्स, क्यों आते हैं? क्योंकि नींद की कमी की वजह से, फिर हमारे हाथ में तो हमारे बहुत अच्छे खिलौने आए हैं, मोबाइल है ना, तो वो पूरी रात रात हम देखते बैठते हैं, बस उसके ऊपर मैसेजेस चेक कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं बहुत, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। टेंशन स्ट्रेस की वजह से भी होता है, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहात है। और पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आजकल तो डाइट पे चली हुई है, तो डाइट की वजह से भी होता है, नींद भी पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट्स तो खाना ज़रूरी है। और ज़्यादातर डार्क सर्कल जिसको है उसको स्पिरिना देना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी गुड फॉर डार्क सर्कल्स। ये आप स्पिरिना उन लोगों को दे सकते हो, और वो लोग जब स्पिरिना यूज़ करेंगे, खाना शुरू करेंगे, तो उनकी नींद वगैरह भी इससे सही हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। खून की कमी की वजह से भी होता है, तो हमको ये जो खून की कमी होती है उसको पूरा करता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं एनीमिक हो गए हो, आप में खून नहीं है, पीले नज़र आने लग जाते हैं ना, कलर आपका जो पिंक कलर होना चाहिए वो नहीं नज़र आता है, तो एनीमिक होने की वजह से, तो उसके लिए हमको ये लेना ज़रूरी है। उसके साथ मशरूम स्पिरिना मोरेंजी अगर लेते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छी चीज़ है। तीनों चीज़ें लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास हमारा गैनो ऑयल है। बहुत सारे लोग देखो, मैंने अभी पिंपल के लिए मैंने कहा, या पिगमेंटेशन के लिए कहा कि दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, तो आप टूथपेस्ट लगाओ। तो बहुत सारे लोग टूथपेस्ट या टी ट्री क्रीम आँखों के नीचे लगाते हैं हल्कों को, दैट इज़ रॉन्ग। हम लोग की आँखें बहुत डेलिकेट है। हमारे बॉडी के पार्ट से ज़्यादा डेलिकेट हमारा फेस का पार्ट है, फेस का स्किन है। फेस की स्किन से ज़्यादा डेलिकेट हमारे आईलिड्स और हमारी आँखों के नीचे के जो इर्द-गिर्द जो पोर्शन है वो हमारा डेलिकेट है। उससे हमको कोई खेल नहीं खेलना है ना? बहुत सारी देखिए हम लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं, उसमें भी वो लोग बोलते हैं ना, आप लोग देखो लेकिन करो नहीं। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है। आप जब सुनते हो कि पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे लोग हमारे लीडर्स ही गलती करते हैं कि आप टूथपेस्ट या टी ट्री क्रीम अपने आँखों के नीचे लगा दो, आपके हल्के कम हो जाएँगे। और बल्कि यहाँ तक मैंने सुना था कि टूथपेस्ट आँखों में भरा जा रहा है तो बोले मोतियाबिंद अच्छा हो गया, मतलब कैटराइट अच्छी हो गई, तो दैट इज़ रॉन्ग। हमको इन सब चीज़ों से, आँखों से नहीं खेलना है। आँखें एक बार गई तो बहुत परेशानी होगी, ठीक है? तो उसके लिए हमारा गैनो ऑयल बेस्ट है। गैनो ऑयल को हमको लेना है, 2-3 ड्रॉप हमको गैनो ऑयल लेना है, और उसको हाथ पे लेके इस तरीके से हमको मसाज करना है। अभी देखो मैं 4 उँगली से नहीं कर रही, मैं 4 उँगली से कर रही ना तो मेरे हाथ को उसकी आँखें नहीं लग रही है, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है। तो हमको 3 उँगली से ही मसाज करना है, इस तरीके से। ये तरीका है हमारा। क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ओके? ये क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। फिर ये वाला जो है वो पफीनेस आता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पफीनेस आता है, किडनी प्रॉब्लम होते हैं, यूरिक एसिड होता है, यूरिन प्रॉब्लम होता है, अंदर से कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर पफीनेस आ जाता है ना, आई बॉल्स आते हैं, तो उसके लिए हमको ये वाला ट्रीटमेंट करना है। देखो ये वाला, ये मसाज करना है। ये वाला मसाज करना है। ये फिर ये ऊपर भी, आँखों के ऊपर लीड्स पे, ठीक है? ये इसकी आँखें खुली है लेकिन आँख बंद करके, ठीक है? ये तरीका। फिर यहाँ आई बॉल पे इस तरीके से, ये फिर ये टैबिंग, ठीक है? बहुत रिलैक्स मसाज होता है ये, बहुत अच्छा लगता है ये। फिर ये साइड रिंकल ये रहते जो यहाँ पर जो लाइंस रहती ना, उसके लिए बहुत सारे लोगों को ना, जो पहाड़ी लोग रहते हैं, यहाँ पर रिंकल्स आती है, यहाँ पर लाइंस आती है, उसके लिए एड बनाना है, इंग्लिश का जो एड बनाते हैं ना, उस तरीके से ये। फिर ये वाली आईब्रोज पे, ये हमारा प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे हमको प्रेस करना है, ये वाला, ये प्रेसिंग करना है, फिर ये करना है, फिर प्रेसिंग करना है, फिर ये करना है, ये वाला। फिर आपको एड बनाना है ये पूरे आँख पे। तो दिस इज़ रिलैक्सिंग मसाज। और फिर जब आप हाथ रखोगे ये मसाज होने के बाद, ये मेरा हाथ आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा सा,
ये हो रहा है ना, श्वरिंग हो रहा है, देखिए थोड़ा हाथ को हाथ रख के इस तरीके से, दैट इज मसाज। ऐसा लगता है कि हमने कुछ मशीन से कर रहे हैं ये मसाज, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से हमको करना है और उसको छोड़ देना है इस तरीके से, फिर रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर रखना है, फिर छोड़ देना है। ये हुआ हमारा रिलैक्सिंग मसाज। और ये करने के बाद अगर आप लोग चाय यूज़ कर रहे हो ये वाली, तो इसको चाय की पत्ती इस्तेमाल करने के बाद फेंकना नहीं है, उसको हमको लेना है। और आप अगर ये है आपके पास मलमल का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो उसके अंदर ये चाय को जमा करके आप फ्रिज के अंदर रखो, ठीक है। हमारे पास टी बैग्स है, हम लोग जो टी बैग्स यूज़ करते हैं हम लोग उसको फेंकते नहीं है, उसको हम रखते हैं फ्रिज के अंदर और फिर उसको आँखों के ऊपर इस तरीके से रखना है। जो बैग्स बनाओगे उसको आँखों पे ऐसे रख के आप थोड़ा-सा सो जाओ। गैनो टी इसलिए कि गैनोडर्मा हमको बहुत रिलैक्सिंग देता है, रिलैक्स करता है और आपको बाकायदा लगेगा कि अंदर से गर्मी आपके निकल रही है। तो ये हम लोग को इस तरीके से पोटली बना के उसको रखना है। हमारी जो इंडिया में जो टी है, ग्रीन टी के बैग्स नहीं रखना है, ये टी गैनो टी रखना है। उसका भी रीज़न है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये टी रखना, ठीक है। तो ये टी को हम फ्रिज में रख के इसको हम लोग अपनी आँखों पे रख सकते हैं। ये आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा, ख़त्म कर देगा। इसके साथ में आपको स्पिरुलिना देना ज़रूरी है, ओके, ये ज़रूर दे देना। ये हुआ सुजेश इसका डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट। ओके मैम, थैंक यू। एंड हमारे व्यूअर्स ने, मैं पहले बालों का जब आया था तब पूछना मैं भूल गया। एक मैम ने अपने बच्चे के लिए पूछा था कि बच्चों के कभी-कभी आपने भी देखे होंगे ऐसे बाल आ जाते हैं, ऐसे चेहरे पे बाल आ जाते हैं। जी, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या, उन्होंने पूछा था? बच्चों के लिए फेशियल हेयर्स, बच्चों के लिए या फेशियल नहीं, बड़ों के चेहरे लिए? पे बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, बाल। आई थिंक ये जो हमारा हॉर्मोन्स हाँ, की वजह ये से होता है। ये बच्चों के लिए नहीं ना पूछा, मतलब सबके लिए पूछा ना, हार्मोन्स चेंज की मैंने वजह से। चिल्ड्रन देखा था, बट उनके बच्चे में हो रहा होगा शायद। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। बच्चों को ये होता है, अगर लड़की पैदा हो रही तो लड़की के लिए आप लोग घर में आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो बाबा, पहले से ही मैं बोल के रख रही हूँ। अगर आपके घर में बच्ची होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है और बच्ची बेटी हुई, तो आप उसमें हल्दी के अंदर हनी डाल के और थोड़ा-सा ये बेसन लेके उसको मिक्स करके अपोज़िट साइड में उसके बॉडी में जहाँ पर हाथ वगैरह में बाल है, उस पे अपोज़िट घुमाते जाओ। तो वो जो फेशियल हेयर्स है वो नहीं आएँगे, ठीक है? चिकनी-चिकनी रहेंगी, आपको वैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घरेलू नुस्खा आपको बता रही हूँ। उसके अलावा जो हार्मोन्स चेंज की वजह से बहुत सारी लड़कियों को जो नहीं चाहिए, जो अनवांटेड बाल जैसे मोस्टैच होती है, फिर यहाँ टुड्डी वगैरह पे भी बाल आते हैं हार्मोन्स की वजह से, तो उसको हमको करने के लिए आपको उसको वैक्स करना है। जो सैलून वाली लेडीज़ देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, वैक्स करने का तरीका भी आपको स्किन को टाइट पकड़ के फिर खींचना है। आपको लगा कि ऐसे नहीं खींचना है, हमको स्किन को टाइट पकड़ के फिर खींचना है। वैक्स करने के बाद हमारा जो टी ट्री क्रीम है, उसको आप हाथ पे थोड़ा-सा लेके उस चीज़ पे डायरेक्ट लगा दो। जहाँ पर से बाल निकाले हो, थोड़ा-सा थोड़ा देर दे दो, उसका जो स्ट्रॉन्गपन है वो निकल जाए, उसके बाद वहाँ पर अनवांटेड बाल जहाँ पर भी अनवांटेड, जैसे अंडर आर्म्स भी करते हैं तो क्रीम लगा के करते हैं, क्रीम लगाने से अच्छा वैक्स करके निकालो और वो जो स्किन जो डार्क हो जाता है उसको हमारा ये ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा काम आ जाएगा। और जब ये टी ट्री क्रीम जब लगा देते हैं, तो हमारी बाल की ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है। फिर बाल की ग्रोथ नहीं आती है, बाल की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो ये तरीका आप कर सकते हो हार्मोन्स की वजह से जो बाल बाल बढ़ते हैं उसको निकालने का। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक हमारे दुबई के ही मेंबर हैं प्रकाश सुनवर करके, वो अभी इंडिया में सेटल हो गए हैं। उन्होंने एक अच्छा, क्वेश्चन पूछा था क्योंकि उन्होंने उनका आपका आपका मीटिंग बहुत सुनते थे जब हम थे और रेगुलर अटेंड करते हैं, और कल का मीटिंग में भी जो लास्ट टाइम का जो मीटिंग था उसमें हम बहुत सारे लोगों को उन्होंने पार्टिसिपेट भी करवाया था। उनका एक क्वेश्चन ये था आपकी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन ये था कि एज ए सक्सेसफुल इंटरनेशनल ब्यूटिशियन कोच, व्हाट इज द मैसेज फॉर दोज पीपल्स हु हैव अ लॉट्स ऑफ हैव टाइम। मतलब स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये जो हाउसवाइफ हैं इनके पास टाइम रहता है, या ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी टाइम है, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा। और जो ब्यूटिशियन जॉब करते हैं उनका फ्यूचर एज ए ब्यूटिशियन डीएक्सन के अंदर क्या है। थैंक यू। और ये हमेशा मुझे पता है, ये हमेशा मेरी मीटिंग्स दुबई में भी था तो अटेंड करने आते थे जहाँ पर भी मैं जाती थी, और शायद रास अल खैमा में शायद वहाँ पर, तो काफ़ी मेरी मीटिंग्स अटेंड की। और चलिए अच्छा है इंडिया में सेटल हो रहे हो और वहाँ कर रहे हो,
ब्यूटिशियंस के लिए मेरा एक यही है कि आप जो पार्लर्स में फेशियल्स वगैरह दे रहे हो, उसमें केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। वो प्रोडक्ट से जब हम फेशियल वगैरह करते हैं तो उसका रिजल्ट आने के लिए 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन जब हमारा हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, डीएक्सन का जो प्रोडक्ट्स यूज़ करें, देयर इज़ नो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। इसको आप जब करने जाओगे तो आपको सेम टाइम रिजल्ट मिलेगा, और हमको चाहिए सेम टाइम रिजल्ट। जितनी ब्यूटिशियंस मुझे देख रही, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी और यही बोलना चाहूँगी, जब आप फेशियल करते हो, मेरा भी पार्लर था, मैं मेरे हिसाब से भी बता रही हूँ कि जब हम फेशियल करते हैं, हम बहुत महँगे-महँगे फेशियल्स लोगों को करते हैं, लेकिन जब लोगों के फेशियल्स हो जाते हैं, तो फेशियल के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग हम खड़े हो जाते सामने कि मेरा चेहरा तो चमक नहीं रहा है, मेरे चेहरे में कोई ग्लो नहीं आया है, तो ये क्या रीज़न है? तो हम क्या बोलते हैं, नहीं 2 दिन के बाद आएगा। तो वाक़ई 2 दिन के बाद आता है। मैं तो शहनाज़ हुसैन का ट्रीटमेंट करती थी, तो मेरा तो सेम टाइम पे आता था, लेकिन मैं दूसरा कोई ट्रीटमेंट उसमें यूज़ करती थी, तो ये चीज़ होती थी। तो हम 2 दिन के बाद बोलते थे, 2 दिन के बाद थोड़ी कोई आके आपको पूछने वाला है कि हाँ, मेरे ग्लो नहीं आया या क्या। लेकिन हमारा डीएक्सन का फेशियल या डीएक्सन का जो आज मैंने ट्रीटमेंट्स आप लोग को दिखाए, वो ट्रीटमेंट आप करोगे तो सेम टाइम आपको ग्लो आना शुरू हो जाएगा, सेम टाइम आपका चेहरा ग्लो। और सच में लोग जब हम करते हैं, और सुजेश आपने भी देखा होगा, जब मैं दादर ऑफ़िस में फेशियल वगैरह करती हूँ या ये छोटे ट्रीटमेंट्स देती हूँ, लोग खुशी से कहते हैं कि नहीं, बहुत राइट, ग्लो आ गया, और काउंटर हमारा फुल रहता है, जाके सब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, सही है? तो ये हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का, हमारे गैनोडर्मा का कमाल है, तो ये लोगों को बता सकते हो। और जो लड़कियाँ, जो लेडीज़ है, जो घर में रहती है, जो कुछ नहीं कर रही है, उनके लिए मैं चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स है, जिसको लेके आप अपना इनकम शुरू कर सकते हो, जो इनकम कमाना चाहते हैं। और जो अपना करना चाहते हो, आप फ्री ऑफ चार्ज आपके घर में आप फेशियल वगैरह करो ना, अपना चेहरा ये करो, क्यों आप केमिकल बेस में जाके सैलून में अपना फेशियल्स वगैरह करवा रहे हो? तो ये उसके लिए भी अच्छा है। और इसके साथ में जब हम इसका बिज़नेस करना शुरू करते हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हम बहुत लोगों तक पहुँच रहे हैं, बहुत लोगों को हमारे प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है, और ये प्रोडक्ट्स हमारा इतने लोगों तक जा रहा है। तो ये हमारी एक अंदर से खुशी होती है, और इसको आप लोगों को तक बाँटने की कोशिश करो। व्हेन यू यूज़ देन यू शेयर। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, तब तक इस प्रोडक्ट्स को आप शेयर नहीं कर सकते हो। जब इस्तेमाल करोगे तो आपका खुद ब खुद आपका मुँह खुलेगा, और आप लोगों को बताना शुरू करोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या कमाल है। और सच में कमाल है, मैं तो कहती हूँ जादू की छड़ी है, ठीक है? बस ऐसे घुमा दो और खूबसूरत बन जाओ। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए तो काफ़ी चीज़ें हमारी हुई, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, अभी तो फिनिश हो गया, बट जैसा आपने बोला ब्यूटी के ऊपर क्वेश्चंस तो खत्म ही नहीं होते हैं। नहीं बहुत खत्म। सारे क्वेश्चंस ऐसे आते ही रहते हैं, एक के पीछे एक। और आपने वाक़ई में मैम बहुत टाइम दिया, 2 सेशंस आपने दिए, और मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आगे अभी 3 क्वेश्चंस का और बाकी है, बट मैम का टाइम हम नेक्स्ट मंथ और लेंगे, और लेने के बाद हम एक और सेशन मैम का रखेंगे, जिसमें और भी ज़्यादा आई थिंक आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड आज के टाइम में हम देखा जाए तो ब्यूटी के बारे में बहुत लोग जागरूक हो गए हैं। अभी जैसे कि इम्यूनिटी के बारे में लोग बहुत पहले हम बोलते थे, बट इतने लोग सुनते नहीं थे, बट अब सब लोग आगे इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई चीज़ है क्या दुकान पे पूछते हैं, एंड मेडिकल स्टोर्स में पूछते हैं। तो वैसे ही अब ब्यूटी के बारे में भी लोगों भी नेचुरल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा लोग, इवन हम दुकान पे जाते हैं, जैसे हेयर डाई करवाना होता है, तो वो बोलते हैं कि डाई कर दे क्या हो? तो सामने वाला कस्टमर ही बोलता है अमोनिया फ्री है क्या? क्योंकि उसके मन में एडवर्टाइजमेंट से डाल दिया गया है कि अमोनिया फ्री हार्म नहीं करता है, ऐसा करके। वो सही हो हाँ। या गलत हो, जैसा भी है। बट वो एडवर्टाइजमेंट का इतना इफेक्ट हो गया है कि नेचुरल चीज़ ज़्यादा यूज़ करो, नेचुरल चीज़ ज़्यादा यूज़ करो। इवन हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप मार्केट में देखेंगे तो नेचुरल चीज़ों के ऊपर बेस करके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स आते हैं। बट हमारा तो बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल है, और प्योर नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। तो आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, हमें किसी तरीके की कोई हार्म हमारी बॉडी में नहीं है। तो और थैंक यू मैं मैम, थैंक यू सो मच। और या सुजेश, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर कुछ भी देखना है, कुछ पूछना है, आप लोग मुझे भी क्वेश्चंस कर सकते हो इनबॉक्स में। और मेरा यूट्यूब चैनल है रोशन आरास थेरेपीज़, वहाँ पर भी जाके आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, जो आप लोगों को बाँट भी सकते हो, लोगों को दे भी सकते हो। और मेरा ये है थिंक पी इंक करके चैनल है फेसबुक, तो उस पे भी आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट रहेगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। ऑल द आपका बेस्ट। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, जी। नेक्स्ट शो में हम नेक्स्ट मंथ फिर मिलेंगे मैम, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए ओके, ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक यू सो ओके। मच फॉर थैंक कमिंग, यू। गिविंग ए
wonderful suggestions and some best testimonials with the demonstration. Thank you Yeah. so much. Thank you. Welcome. सो दोस्तों, ये थी मिसेस रोशनारा मैम एंड उन्होंने बहुत सारे टिप्स हमें बताएं। बस इस टिप्स को हम घर पे यूज करके एज ए होम पार्लर हम खोल सकते हैं। घर पे ही हम अपना खुद का पार्लर हम खोल सकते हैं दोस्तों। सो हमारा जो नेक्स्ट शो जो होगा वो होगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को जो हमारा शो होगा, उस शो में हमारे आने वाला है वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट और एक जबरदस्त ट्रेनर। आप कौन होंगे आप सोच के देखिए। इंडिया से नहीं है, इंडिया के तो बहुत सारे लीडर्स और ट्रेनर्स ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सुने हुए हैं, बट आज हम आप लोगों के लिए डीएक्सन सागा के थ्रू जो हम ट्रेनर लेके आ रहे हैं वो है डीएक्सन मिडिल ईस्ट के पहले क्राउन एम्बेसडर और एक जबरदस्त नेटवर्कर, डीएक्सन वर्ल्ड में के टॉप मोस्ट लीडर्स में से एक मिस्टर मोहम्मद फातिमी घनी। वो डीएक्सन मिडिल ईस्ट के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर हैं। सो हमारी जो आज की जो गेस्ट थी मिसेस रोशनारा मैम, उनके अपलाइन भी हैं, तो उनको सुनना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वो आएंगे हमारे साथ 19 अगस्त को 11 बजे। ओके, तो लाइव रहेगा ये प्रोग्राम, कभी मिस मत करिएगा। एक और एरोनॉटिकल इंजीनियर ने कैसे डीएक्सन के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज किया और उनकी कहानी हम सुनेंगे डीएक्सन सागा के 7वें एपिसोड में दोस्तों। तो मिलेंगे हम 19 अगस्त को 11 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।